नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 स्वामी की दादी। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ बिस्तर और कपड़े दिखाए गए हैं और एक बक्सा दिखाया गया है। साथ ही यहाँ पर एक चित्र है जिसमें दादी और स्वामीनाथन भी दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं इनकी क्या कहानी है। बैठक और भोजन कक्ष के बीच हम कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। एक छोटी सी घर कोठरी मतलब होता है एकदम छोटा सा कमरा, तो उसके अंदर जिसमें ना ठीक से हवा जाती थी ना रोशनी जाती थी, तो ऐसी जगह पे वह रहती थी। उनका सामान क्या क्या था? उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो तांबे के सिक्के यानी कि बहुत ही पुराने सिक्के। आजकल तो तांबे के सिक्के हमें देखने भी नहीं मिलते हैं ना। हो सकता है आपके किसी बुजुर्गों ने उनको संभाल के अपने पास रखा भी हो। और मैंने अपने जब मेरे दादी नानी के ज़माने के में मैंने ऐसे सिक्के देखे हैं। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुना दी। तो तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है? स्वामीनाथन बोला। सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, यानी कि बड़े पुलिस के अधिकारी हैं। ठीक है, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफी प्रभावित हुई। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गईं, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड्ढमड करती हुई। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जब हमें हमारे बुजुर्ग यानी कि दादी नानी कोई भी घर में जो बड़े होते हैं जब अपने ज़माने की कहानी सुनाते हैं, तो हम बच्चों को ये सुनना में बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि ये जो जिस तरीके के उदाहरण बताते हैं, जिस तरीके की बातें बताते हैं, वो आज के ज़माने की नहीं होती, उससे अलग होती है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हमें पता चलती हैं जो आजकल के ज़माने में नहीं होती हैं। तो ऐसे ही स्वामीनाथन भी इन चीज़ों को बहुत ही उत्सुकता से सुन रहा था। अब अगले पेज पे आते हैं हम। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। यानी कि उनके जो दादाजी हैं वो बहुत ही कम समय में, अगर कोई 10 मिनट लगाता हो तो 1 मिनट में ही उस चीज़ को आंसर दे देते थे। तो वो इतने
दिमाग से धनी थे। जब तक उन्होंने MA किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन तक का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ की। मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। और अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ, बोलो दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था ना, तो उसने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो? तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या उलझुल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती। नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठ कहेगा वह उसे गोली मार देगा। दादी ने उसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने के बाद कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया था और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। तो ये जो कहानी है ये लिखी है R.K. नारायण जी ने और इनका जो अनुवाद है वो मस्तराम कपूर ने किया है।